एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है 3 खिलौनों को 4 खिलौने का क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़ पा रहे हैं तो लाभ और हानि में होता क्या है, सबसे पहली बात को समझेंगे अच्छे से। बेसिकली प्रॉफिट और लॉस के अंदर आप मेरी बात समझना, क्वेश्चन आया 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है के बराबर बेचा जाता है। अब देखिए, मतलब जो 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है साथियों, जो 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य होगा वो 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको लिखा जाता है सीपी, एसपी और सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर मैं इसको साधारण रूप में लिख दूँ तो एसपी अपॉन सीपी। ठीक है दोस्तों, ये वाला इधर आ गया भाग में, इधर कितना आ गया दोस्तों? 4 और 3। ठीक है, मतलब कोई वस्तु होगी वो 3 में खरीद के आई होगी और कितने में बेची गई होगी दोस्तों? 4 में। ऑल ओवर 3 की चीज़ 4 में बेची जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट हो रही है। और प्रॉफिट कितने रुपए की हुई? 1 रुपए की। कितने की प्रॉफिट हुई? 1 रुपए की। ठीक है ना, 1 की तो प्रॉफिट हो रही है दोस्तों, कितने पर हो रही है? 3 पर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो लाभ और हानि है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। तो परसेंट का निकालने के लिए कितने का गुणा करेंगे हम लोग? 100 का। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि 100/3 कितने के बराबर हो जाएगा? 33 सही 1/3% के बराबर। ठीक है दोस्तों, आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए थोड़े क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन आया 15 मेजों का क्रय मूल्य बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के। अब आप लोग करिए, देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 मेज का क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 मेज के सेलिंग प्राइस के। यही क्वेश्चन आया दोस्तों। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों? 20, और इधर की मल्टीप्लाई में किस में पहुँच जाएगा दोस्तों? डिवाइड में। यानी कि कोई चीज़ 20 रुपए में आई होगी और कितने में बेची जा रही है दोस्तों? 15 में। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 20 की चीज़ है और कितने में बेची जा रही है दोस्तों? 15 में। यानी कि ऑल ओवर यहाँ पर आपको क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों? 5 रुपए का लॉस हो रहा है। बोलो मेरे भाई, हाँ है ना? 5 का लॉस हो रहा है कितने पर? 20 पर। तो 5 का लॉस हो रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना लॉस होगा? इस बात को आप लोग देखिए। 20 पंजे 100, यानी कि 5 पंजे 25% की हानि। ठीक है मेरे भाई, आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आई होप। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हैं हमको, या हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर। इसको मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, लाभ है या हानि है क्वेश्चन में, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा? सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, दोनों तरफ एक वैल्यू में करूँगा और जितनी भी न्यूमेरिकली वैल्यू हैं इनको मैं एक तरफ रखने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो गया 15/18, यानी कि कोई चीज़ 15 रुपये में आई है और कितने में बिक रही है दोस्तों? 18 में बिक रही है। ऑल ओवर प्रॉफिट ही हो रहा है। 15 की चीज़ जब 18 में बिकेगी तो सीधी बात है लाभ ही होगा। तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर? 3 रुपये का लाभ होगा। और 3 का लाभ हो कितने पर आ दोस्तों? 15 पर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा काउंट किया जाता है सीपी पर। ठीक है, छूट हमेशा मिलती है एमआरपी पर। गुणा 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 बार। तो ऑल ओवर कितने का इसको प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास में।
बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा हम लोगों की, अगर क्लास भी ले रहे हैं फिर भी समझ में ना आ रहा है तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं निकलता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इसमें दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका आपको अनुपात दिया है कितना दोस्तों, 5:4। अब ये सरल सवाल है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब बेचना या एसपी। 5 की चीज आई है और 4 में बेची गई है। अब आप मेरी बात समझना, कोई चीज 5 में खरीद के लाएगा, 4 में बेचेगा तो और जाहिर सी बात भाई 1 रुपये का घाटा होगा। तो कितने का घाटा हुआ दोस्तों, 1 रुपये का। और कितने पर हुआ 1 रुपये का घाटा, 5 पर। तो परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 20%। मतलब ऑल ओवर जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है साथियों, 20% का लॉस। चलिए आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए बहुत कम समय में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं अब तक। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:21। क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और अनुपात कितना है दोस्तों, 20:21। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, लाभ बताना है। कोई चीज 20 में लेके आया है और 21 में बेच रहा है, इसका मतलब हो गया कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसको। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे भाइयों, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 20 पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो कितना आ जाएगा, ऑल ओवर 5% प्रॉफिट। ऑल ओवर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5% प्रॉफिट। अब बात आती है कैलकुलेशन। आप सबसे पहली बात है, कोई भी आपको कैलकुलेशन फास्ट करके नहीं देगा। आपको क्या करना है मेरे भाई मेरे दोस्त, कैलकुलेशन आपको खुद से ही इम्प्रूव करनी है। जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी, आप लोग यकीन मानिए मेरा, बहुत सारे एग्जाम क्रैक किया हूँ तो उनमें टाइमिंग देखिए करते सब हैं, बट टाइमिंग जिस बच्चे की ठीक है ना वही मैदान मारता है मेरे भाई, इस बात को आप समझो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है दोस्तों, 8/5 है। कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी, उसके क्रय मूल्य का कितना है दोस्तों, उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। इस बात को समझो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 8/5। मैंने क्या करा, मैंने ये कर दिया भैया, इधर 8/5 लिखे ही रहने दिए जैसे थे। मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर 5 में आई होगी तो कितने में बेची गई होगी दोस्तों, 8 में। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग, यानी कि ऑल ओवर हमको प्रॉफिट ही हुआ है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। कितने पर हुआ है, 5 पर। ठीक है, 3 का प्रॉफिट हुआ है 5 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सो दैट आंसर आपका आ जाएगा 60% प्रॉफिट ऑन दैट आर्टिकल। ठीक है ना साथियों। चलिए आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हो दोस्तों। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे साथी की जॉब पहले लग जाए, मेरी बाद में लगे। सब चाहते हैं पहले। एक आपका परिवार ही है जो आपका भला चाहता है। ये थोड़ी सत्य बात मैं बोल रहा हूँ, आपको भी अच्छी लगेगी। ठीक है ना, आपकी माँ चाहती है कि आप जॉब लगे ना। आजकल तो भाई पड़ोसी भी नहीं चाहते हैं। चलो अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल को समझो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, यही इक्वेशन बन गई। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने ये कर दिया CP/SP इधर ले आया, तो 20 बट्टे क्या कर दिया मैंने, 25। इतना तो क्लियर है, 20/25। ठीक है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझ के चलो कि आपका गणित बिल्कुल जीरो है मेरे भाई। आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको बेस बनाना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, बस आपको पढ़ना है।
आगे बढ़ना है। देखिए तो कितने का यहाँ पर आया, 5 का। कितने का दोस्तों, 5 का प्रॉफिट है। कितने पर प्रॉफिट है, 20 पर, क्योंकि सीपीपी निकाला जाता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि आंसर आ गया 25% प्रॉफिट। ठीक है साथियों, कितना आ गया, 25% प्रॉफिट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस सीरीज में। एक नारियल व्यापारी पाता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें क्या हो गया, 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मैं और ना ही मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ कि CP/SP बराबर हो गया 2500/2750। ठीक है, बहुत सारे होशियार लोग होते हैं 0 से 0 काट देते। क्यों काट रहे भाई, किसने बोला? आपको कैलकुलेशन सेकंड में करनी, 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आपको ये देखो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है। 2500 की चीज़ 2750 में बेची जा रही है यहाँ पर, तो 250 का प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे भाइयों। 250 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 2500 पे हो रहा है। सीधी बात है, परसेंट निकालने के लिए कितने का गुणा, 100 का, 2 जीरो ये काट दिया, 25 ढाई 225। ठीक है, 250 हो गया, कितना परसेंट आ गया आंसर, 10% प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन जितनी एक बार में कर दो ना, सब इधर भी काटो उधर भी काटो तो क्या फायदा है ना, एक ही बार में काटो, टाइम मत काटो यार। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छे हैं और आप लोग पढ़ते रहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन आया, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। चलिए देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अब देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी, यानी कि एसपी का 80% होगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़े परसेंट को हल करता हूं तो कितना हो गया, 80/100 हो गया इंटू एसपी। अब मैं क्या करूंगा, ये एसपी को इधर लेके आऊंगा तो ये हो गया CP/SP बराबर 80/100। ठीक है साथी, CP/SP बराबर कितना हो गया, 80/100 यानी 18/100। तो बराबर हो गया, कह सकता हूं मैं कि 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। 80 की चीज 100 में बेची जा रही है यहाँ पर, तो 20 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 80 पर ही तो हो रहा है। 20 का प्रॉफिट 80 पर ही तो हो रहा है। 20 एकम 20, 20 चौके 80, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 25% आंसर आपका आ जाएगा। आप मेरी बात समझना, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, देख लो, बैक कर लो, फिर समझ लो, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है, एक आदमी 2 पाइप, क्वेश्चन है, एक आदमी 2 पाइप प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है। ठीक है, और उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि का रुपया ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, एक मेरी बात समझना, प्रत्येक 12 रुपए का है, प्रत्येक कितने का है दोस्तों, 12 रुपए का एक है। ठीक है, कितने रुपए का एक है, 12 रुपए का एक बेचा है, मतलब ये भी 12 का और वो भी 12 का। इसमें बोला गया एक को 20% का लाभ। सीपी कोई चीज होगी उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, कोई चीज खरीदने के बाद उस पर प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा, और कितने में बेची होगी ये निकल के आएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ है, पहली वस्तु पर कितने का लाभ है, 20% का लाभ है। 20% की भिन्न बेटा कितनी होती है, 20% की। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो कितनी होती है, 1/5। और दूसरी वस्तु पर भी कितनी है, 20% की हानि। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 20% बराबर हो गया ये भी 1/5 के। ठीक है साथियों, 20% की प्रॉफिट होगी 1/5। अब मैंने माना कोई चीज 5 की है और कितने पर बेची है दोस्तों, लाभ पर बेची है। एक के लाभ पर कितने में बेची दोस्तों, 6 में। 5 की चीज एक के प्रॉफिट पे कितने में बेची दोस्तों, 6 में। उसके बाद
फिर 5 की चीज़ अब लॉस में बेची है, 1 के लॉस में कितने में बेची है दोस्तों 4 में। समझ में आ रही है आपके? 5 की चीज़ 1 के प्रॉफिट 6 पर, फिर 5 की चीज़ 1 के लॉस 4 पे। दोनों को उसमें कितने कितने रुपए पर बेचा है दोस्तों? 12 रुपए पर बेचा है। अब दोस्तों ये इसको कितने पर बेचा है? 6 पर, और इसको कितने पर बेचा है दोस्तों? 4 पर। ये गलत बात है। कितने पर बेचा है दोस्तों? 12 पर। तो इधर 12 बनाने के लिए 2 का गुणा और इधर 12 बनाने के लिए 3 का गुणा। तो यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2 एकम 2, मतलब यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 3 का गुणा करोगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है? 3 का। तो क्या पूछा? कुल लाभ या हानि? कुल 3 रुपए का घाटा है और कुल 2 रुपए का फायदा है। तो यानी कि ऑल ओवर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर भी 1 रुपए की हानि होती है। कितने की हानि होती है दोस्तों? 1 रुपए की हानि होती है। तो आंसर कितना आ गया आपका? 1 रुपया हानि। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही रहा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहा, 1 रुपए की हानि। ठीक है साथियों, चलिए। प्रत्येक को 120 रुपए में बेचता है, जिससे उसे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। अब देखिए सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी 25% की दोस्तों भिन्न होती है 1/4। ठीक है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। 4 की चीज है, प्रॉफिट में बेचेगा तो 5 में बेच देगा। ठीक है, पहली वस्तु को। दूसरी वस्तु भी 4 की है, लॉस में बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 3 में। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक को उसने कितने में बेचा है? 120 रुपए में बेचा है। अब बेच कितने में रहा है? ये इसको 5 में बेच रहा है, इसको कितने में बेच रहा है दोस्तों? 3 में। तो ये कितने में बेच रहा है? 120 में, और ये भी कितने में बेच रहा है? 120 में। तो 30 चौके 120, 40 बार जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो यहाँ पर कितने का घाटा हो गया? 40 का। यहाँ से 5 से काटोगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 24 बार। तो 24 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने का फायदा है? 24 का। यहाँ पर 24 का फायदा, यहाँ पर 40 का घाटा। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूँ तो फिर भी कितने का घाटा हो रहा है दोस्तों? 40 - 24 बराबर 16 रुपए की हानि हो गई, 16 रुपए का लॉस। ठीक है, 16 रुपए का क्या हो गया? यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है बेटा, चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। प्यारे साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मैं अंजुल और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद अंजुल में। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस का जो अगला भाग है वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे मैंने डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, उस वीडियो का अगला भाग हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वह इसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? अब देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, कितने में बेचने पर दोस्तों? 240 में। तो 240 रुपये दोस्तों क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 240 रुपये क्या हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस हो गया। और 240 में बेचने पर कितने की हानि होती है दोस्तों? 10% की हानि होती है। मतलब क्या है कि अगर 100 की चीज़ है तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 90 में। ये 90 भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब दोस्तों 90 में तो नहीं बेच रहा है, बेच कितने में रहा है? 240 में। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं कितना आ गया दोस्तों? 240/90। आगे बोला गया है इसको कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ मतलब 100 की चीज़ अब कितने में बेचेगा? 120 में। तो 120 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। इससे ये कट गया, 3 × 9 और 3 × 8 = 24, 3 चौके 12 और 1 0 ये हो गया। तो 8 चौके 32, ये आ गया आपका आंसर 320 रुपये। कितना आ गया साथियों? 320 रुपये। मतलब इस वस्तु को 320 रुपये में अगर बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन को, 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है और 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही वाला है। 72 रुपये में बेच रहा था। कितने में बेच रहा था दोस्तों? 72 में। 72 में बेचने पर उसको 10% की हानि हुई है। मतलब 100 की चीज़ थी, अभी वो कितने में बेच रहा है? 90 में। मतलब 10% की हानि है। आप मेरी बात समझना, 100 की चीज़ थी 90 ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन बोला 90 तो नहीं है, है कितना? 72 रुपये। कितना है दोस्तों? 72 रुपये।
तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 72/90। सही है। अभी कितने का लाभ चाहता है, अभी वो लाभ चाहता है आपका 5% का। मतलब 100 की चीज़ अब कितने में बेचेगा दोस्तों, 105 में। 100 की चीज़ कितने में बेचेगा, 105 में। तो यहाँ से काट देंगे आप लोग 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 5 से ये काट दूंगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। आंसर आ गया आपका 21 गुणा 4, यानी कि 21 गुणा 4 ये हो गया आपका 84 रुपये। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 84 रुपये। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर, कितने में दोस्तों, एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। यदि वह इसको 30% लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा। आप मेरी बात समझना, 105 रुपये में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 105 रुपये हो गया। अब दोस्तों और कितने की हानि हो रही है यहाँ पर, 9% की हानि है। मतलब 100 की चीज़ है, 9% हानि पर लेकर कितने में बेच देगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस अभी हो गया 91 रुपये। 91 में तो बेचेगा। अब 91 तो मैं नहीं बेचा है, बेच कितने में रहा है दोस्तों, 105 में। यानी कि ऑल ओवर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 105/91। ठीक है, आगे बोला गया है इसमें 30% का लाभ कमाना चाहे, कितने का दोस्तों, 30%। तो 100 की चीज़ कितने में बेचेगा दोस्तों, 30% का लाभ कमाएगा तो 130 में बेचेगा, तो इंटू 130। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसको काटना है, 13 एकम 13 और एक 0, 13 सत्ते 91। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 15 गुणा 10, यानी कि आंसर आ गया आपका 150 रुपया। कितना आ गया दोस्तों, 150 रुपये। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए, बहुत कम समय में हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसका प्रमाण ये है कि हम लोगों की जो तैयारी है, अगर हम लोग बिल्कुल हल्के से और अच्छे वे में पढ़ेंगे तो बहुत आगे जाने वाली है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन और आया, मेज को 400 रुपये में बेचने के बजाय, एक मेज है दोस्तों कोई, उसको 400 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेचा जाता है, जिससे उसकी हानि को 5% बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब है 400 में बेचने पर भी हानि हो रही थी और उसकी जगह 400 की जगह दोस्तों कितने में बेच दिया, अब बेच दिया 350 में। तो जो उसको हानि हो रही थी उसमें अब 5% बढ़ और गई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया मेज का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए दोस्तों, मतलब 50 रुपये कम में बेचने पर ही हानि 5% बढ़ी है, तो 5% आपके बराबर हो गए कितने के, 50 के। ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूं तो 1% कितने के बराबर होगा, 10 के। 1% 10 के बराबर है, तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग कितने पर निकालते हैं दोस्तों, 100% पर कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है। आप सभी लोग जानते हैं। तो 100 का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर हो गया 100% बराबर होगा कितने के दोस्तों, 1000 रुपये। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 1000 रुपये होगा। ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। ठीक है, अब इसे 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए, आप मेरी बात समझना, एक कोई टैप रिकॉर्डर है, इसको कितने में बेचा गया दोस्तों, 950 रुपये में बेचा गया। सेलिंग प्राइस इसका दे दिया है, डिक्लेयर किया है 950 रुपये में, और 950 रुपये में बेचने पर क्या हुआ दोस्तों, 5% का लॉस हुआ। 5% की दोस्तों आप सभी लोग भिन्न जानते हैं, 5% की भिन्न होती है, या ऐसा समझ लो 100 की चीज़ थी और उसने कितने में बेच दी, 95 में बेच दी होगी। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 95। 5% घाटा खा के बेचा है। अब 95 में तो बेचा नहीं, बेचा कितने है, 950 में। तो 95 का भाग लगाओगे 950 में, कितने बार जाएगा दोस्तों, 10 बार जाएगा। 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 रुपये होगा, जिसको उसने 950 में बेच दिया। अब वो क्या बोल रहा है, उसको 1040 में बेचना है। 1000 की चीज़ अब उसको कितने में बेचना है, 1040 में। तो भाई सीधी सी बात है, कितने का फायदा ले रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा है दोस्तों 40 का। 40 का प्रॉफिट ले रहा है, कितने पर, 1000 पर। 1000 पर प्रॉफिट ले रहा है। परसेंट निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 100 का।
2 जीरो ये कट गया, 1 ये कट गया, तो ऑल ओवर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4% का प्रॉफिट होगा अगर वो 1040 में बेचेगा तब। ठीक है साथियों, चलिए यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट से हमें सुझाव दे सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधा सीधा जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम का कोई सदस्य आपको जोड़ देगा। ठीक है, चलिए इस पर लिख देना आप लोग ज्वाइन। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम पे खरीदे, ठीक है भैया, और 80 रुपये ज़्यादा में बेचे, ठीक है, और तो उसे 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य याद करो, 80 रुपये दे रखे हैं, परसेंट में भी दे रखी है वैल्यू और रुपए में भी दे रखी है। आप मेरी बात समझना, वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया? वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मान लिया, वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपये है। ठीक है, आगे पूछा गया है उसको 10% लाभ पर बेचता है। बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 110 रुपये, क्योंकि 10% प्रॉफिट पर उसने बेचा है। ठीक है, आगे बोला गया यदि उसको 5% कम पर खरीदे, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, लो भैया 5% कम पर खरीद दिया। अभी कितने का खरीदा हुआ है उसने? 95 का। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका नया कॉस्ट प्राइस, न्यू सीपी। ठीक है, तो उसको 80 रुपये ज़्यादा में बेचे। अब बेचा मतलब बेचना है तो इधर ही बेचे। यहाँ पर क्या दे रखे आपको? 80 रुपये, 80 रुपये ज़्यादा पर बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। अब लाभ किस पे होगा? 100 की चीज़ थी, इस पर तो 10 पहले ही लाभ ले लिया, लाभ तो इस पर ही होगा। तो इस पर कितने का लाभ होगा दोस्तों? 20% का लाभ होगा। मतलब 95 गुणा 20/100 यानी कि कितना रुपये आ गया? 19 रुपये का लाभ होगा। तो 95 और 19 दोस्तों कितना हो गया? 114 रुपये हो गया। पहले बेच रहा था 110 में और नया एसपी निकल के आया आपका 114 रुपये, यानी कि ऑल ओवर उसको 4 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला 4 ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मिल कितना रुपये ज़्यादा रहा है? 80। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80/4 यानी कि 20 रुपया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100, 20 का गुणा कर देंगे। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया दोस्तों 2000 रुपये। आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है जी। एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता तो उसे प्रतिशत लाभ क्या होता? अब देखिए दोस्तों, यदि ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी आप वीडियो थोड़ी प्रीवियस करके देख सकते हैं। समझ में ना आया तो पहली सी बात तो अपना जो समझाने का मेथड है वो बहुत सिंपल वे में है, आपके समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर 20% का लाभ लेता है। मान लो कोई चीज़ है उसका सीपी 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है और कितने लाभ पर बेचता है दोस्तों? 20% के लाभ पर बेचता है, तो एसपी आ गया आपका 120 रुपये। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे, तो अभी 120 में बेच रहा है, दुगना मूल्य मतलब 2 का गुणा कर दो तो कितने में बेचेगा? अब ये बेचेगा 240 में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? और 100 की चीज़ अब बेच रहा है 240 में, तो सीधी बात है भैया, प्रॉफिट कितने का कर रहा है? 140 का ही तो प्रॉफिट कर रहा है। कितने पर कर रहा है? 100 पर कर रहा है। तो परसेंट निकालने के लिए 100% का गुणा करते हैं, 100 से 100 घट गया, यानी कि उसका जो प्रॉफिट हो गया अब वो कितना हो गया? 140%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत से आंसर इसमें 40% केवल लगा के आते हैं जो सरासर गलत है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। ऑप्शन में भी ये देख लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी शानदार है। एक रेडियो 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, देखो भाई, अब एक रेडियो है 10% के लाभ पर 990 में बेचा जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई चीज़ है 100 रुपये उसका सीपी है और 10% के लाभ पर अगर तुम बेचोगे उसको तो कितने में बेचोगे भैया? 110 में ही तो बेचोगे। 110 रुपये उसका क्या आ गया? एसपी आ गया। 110 में आपने बेच दिया। अभी बोला है 990 में बेचा है। कितने में बेचा दोस्तों? 990 में। तो 11 9 99, एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 9।
9 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो गया, 900 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। चीज़ें समझना आप लोग, स्पीड थोड़ी ज़्यादा नहीं बराबर की है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, उसको 890 में बेचता है, 890 में बेच रहा है तो सीधी बात है उसको हानि ही होगी। 900 की चीज़ खरीदी है, 890 में बेच रहा है भैया, तो कितने की घाटा होगा उसको, 10 रुपये का लॉस। ठीक है, 10 रुपये का क्या होगा दोस्तों, लॉस। आया समझ में? चलिए ऑप्शन में कौन सा, ठीक है पहले ही सही है। क्वेश्चन नंबर 54, एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 12 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखो सब सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। मैंने मान ला कोई वस्तु उसने 100 रुपये की खरीदी हो, ठीक है, और 20% की हानि पर बेचा, तो दोस्तों कितने में बेचा, 80 में बेचा होगा। अरे बोलो हाँ या ना, 100 की चीज़ थी, 20% हानि पर बेची, तो उसने कितने में बेची होगी दोस्तों मेरे भाइयों, 80 में बेची होगी। और 100 की चीज़ अगर 80 में बेच रहा है, फिर आगे बोला यदि वह उसे 12 रुपये अधिक में बेचता, मतलब 12 रुपया, अभी यहाँ पर क्या दे दी रुपया, तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ किस में होगा, कॉस्ट प्राइस भी, तो कितने में भाई 10% का लाभ होता, तो उसका हो गया भैया 10% ये लो लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 30 रुपए का, 30 का ही तो अंतर आ रहा है। ठीक है, 30 रुपए का अंतर है। अब क्वेश्चन बोला 30 का तो अंतर है नहीं, 12 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पर कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 30। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 12/30। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 12/30, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 2/5। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 100, तो 100 गुणा 2/5, 5 दूनी 10 और 1 0, यानी 20 दूनी 40 रुपया। उस वस्तु का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 40 रुपये। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वस्तु को 11% की हानि पर 178 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, तो उस वस्तु पर 11% का लाभ कमाना है, उसको कितने में बेचना है। अब आप मेरी बात समझो, एक वस्तु को 11% की हानि पर, मान लो मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है और 11% की हानि पर उसको बेचा है, तो कितने में बेचा होगा दोस्तों, 89 रुपये में मैंने बेचा होगा उसको। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई वस्तु 100 की थी और मैंने अगर 11% इसको हानि पर दोस्तों बेचा है तो 89 में बेचा होगा। क्वेश्चन बोला 89 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है, 178 में। तो दोस्तों 89 दूनी 178 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 2 का मैं मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, मतलब वो है वस्तु कितने की खरीद होगी, मैंने 200 की खरीदी होगी और 178 में बेच दी। अब 200 की चीज़ पर मैं 11% का प्रॉफिट चाहता हूँ, तो 200 की चीज़ पर मैं 11% का प्रॉफिट चाहता हूँ। तो दोस्तों देख लो 11/100, यानी कि मैं कितने का प्रॉफिट चाहता हूँ, 11 दूनी 22 रुपये का प्रॉफिट चाहता हूँ। तो 200 की चीज़ पे मैं 22 का प्रॉफिट चाहता हूँ, तो मुझे इसको कितने में बेचना है दोस्तों, 222 रुपये में। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 222। क्लियर है, आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक वस्तु को 12.5% हानि की बजाय 12.5% लाभ पर बेचकर 13 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है। सवाल को समझना, ठीक है, 12.5% हानि की बजाय। तो दोस्तों देखो, अगर मैं वस्तु का 100 रुपये CP मानता हूँ, क्या मानता हूँ, 100 रुपये CP, तो उसने बोला 12.5% हानि की बजाय, तो 12.5% की हानि अगर बेचेगा तो कितने की रहेगी दोस्तों, 87.5 की कोई वस्तु रहेगी। अरे बोलो हाँ या ना, 12.5% की हानि की अगर देगा तो 87.5 में बेचेगा, और कह रहा है 12.5% लाभ पर बेच दे। हानि की जगह 12.5% लाभ पर बेचता है, तो 12.5% हानि, ये लो। अब 12.5% प्रॉफिट, ये लो भैया, तो कितने बेचेगा, 100 और 12, 112 सही, 1/2 में बेचेगा। ठीक है, तो उसको कितने मिलते दोस्तों, 13 रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे। अब सवाल को समझना, आप कितने रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे, उसको 13। अब 13 तो नहीं प्राप्त होंगे, 87.5 की जगह 112 सही, 1/2 रुपये मिल रहा है, मतलब 12.5 इधर का, मैं 12.5 इधर ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर कितने, 12.5 और 12.5 कितने होंगे दोस्तों, 25। कितने रुपए की उसको फायदे हो रही है दोस्तों, 25 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है।
अब 25 का तो नहीं हो रहा, हो कितने का रहा है दोस्तों 13 का, तो 1 की वैल्यू आ गई 13/25। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, तो 100 गुणा 100 तो क्रय मूल्य इंटू 13/25, 25 चौका 100 और 13 चौके 52। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 52 रुपये आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 52 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है साथियों, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। क्वेश्चन जो जितने भी थे मैक्सिमम सरल से सरल मैंने कराए, और इसके बाद अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके हमको बताओ। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। प्यारे साथी नमस्कार, मैं अंजुल और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद अंजुल में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस का तीसरा भाग करने वाले हैं, जो बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ हुआ। अब ये देखिए दोस्तों, कोई चीज़ मान लिया मैंने, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई वो 100 रुपये मैंने मान लिया। ठीक है, अब वह कितने पर बेचता है दोस्तों, 5% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब क्या है, 100 रुपये की खरीद कर लाया होगा तो कितने में बेचेगा, 95 में बेचेगा। मतलब कि 5% हानि पर बेचेगा। ये बात तो आपके समझ में आ रही है। यदि वह 80 रुपये ज़्यादा में बेचे, अब 80 रुपये ज़्यादा में बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। अब ये क्या परसेंट है, यहाँ पर क्या आ गया आपके रुपए। ठीक है, 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। अब लाभ और हानि हमेशा होती है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो 5% का उसको लाभ होगा। मतलब अभी तक वो चीज़ 100 की थी, अब वो कितने में बेचेगा दोस्तों, 105 में। ठीक है, अभी वो कितने में बेच रहा है, 105 में। मतलब पहले बेच रहा था 95 में, अब बेच रहा है 105 में। यानी कि कुल मिलाकर उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, ऑल ओवर उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है उसको 10 का तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है मेरे भाई, वो कितने का रहा है, 80 का। तो हम 10 का भाग लगाएंगे 80 में, तो ये कट जाएगा। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 रुपये। और हमको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, 100 माना था। तो मैं यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रय मूल्य आएगा आपका 800 रुपये। कितना आ गया मेरे भाई, क्रय मूल्य आ गया आपका 800 रुपये। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। जो दोनों वीडियो का लिंक है मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। अब मेरी बात समझना, यदि वो 100 रुपये की खरीद कर लाया होगा, 100 रुपये वस्तु का अगर मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूँ, और 10% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, 100 की लेकर आया होगा तो 110 में बेचेगा। बोलो मेरे भाई हाँ है ना, 100 की लेकर आया होगा तो 110 में बेचेगा। और ये बोला यदि वह 4% कम पर खरीदे, 4% कम पर खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, 4% कम पर खरीदो। ये लो 4% कम पर खरीद लिया तो कितने में खरीदेगा, 96 रुपये में खरीदेगा। और ये क्या आ गया, नया CP आ गया आपका। ठीक है, 96 में खरीदेगा और 6 रुपये ज़्यादा में बेचे। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 6 रुपये, अब ये लो भैया 6 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होगा। अब लाभ किस पे हुआ, इस पे तो ऑलरेडी हो रखा है, तो इस पे कितने का लाभ होगा, 18 सहित 3/4% का लाभ होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 18 चौके 72 और 3 75/4 इंटू परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 1/100 इंटू 96। तो देखो 25 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 6 96, 6 3 18। मतलब कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 18 रुपये का लाभ हो रहा है। मतलब क्या हो गया, 96 का 18 से 3/4% निकाला तो कितना आ गया, 18 रुपये। और मैं इसमें 18 रुपये जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 114 रुपया। कितना हो गया, 114 रुपया हो गया। पहले कोई चीज़ 110 में बेची जा रही थी, अब कितने में बेची जा रही है, 114 में। इसका मतलब ये हो गया कि पहले से वो 4 रुपये अधिक में बेच रहा है। पहले से कितने में अधिक में बेच रहा है, 4 में। क्वेश्चन ने साफ कहा है 4 में नहीं बेच रहा है, बेच कितने में रहा है दोस्तों, 6 रुपये में। यानी कि एक यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ गया, 6/4 यानी 6/4।
और हमको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो मैं क्रय मूल्य में यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 100 इंटू 6/4 और ये कट जाएगा 25 टाइम, तो आंसर आ जाएगा आपका 25 इंटू 6 यानी 150। आंसर आ गया आपका 150। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा बिल्कुल। चलो, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। चलो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग करने का प्रयास करो, वीडियो को पॉज करके। आप ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस तब ज़्यादा आप समझ पाएंगे। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए फिर वही बात, कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है और 10% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब क्या होगा, 110 में ही बेचेगा मेरे भाई। इस बात को आप समझो, अगर ये टाइप आप क्लियर करके समझ लो, पूरा प्रॉफिट लॉस आपके हाथ में है। और यदि वो है इसे 10% कम पर खरीदे, ये लो भैया 10% खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। 10% कम पर मैंने खरीद लिया, तो अब मैंने कितने का खरीदा है, 90 का। और ये 90 रुपये क्या है, बेसिकली 90 रुपये है हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस, नया क्रय मूल्य। और इसको 2 रुपया कम में बेचे, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, और रुपए दे रखे हैं 2, तो 2 रुपया कम में बेचे, मतलब पहले 110 में बेचता था, अभी पता नहीं कितने में बेचेगा, तो उसको क्या होगा, 16 से 2/3% का लाभ होगा। अब लाभ किस पे होगा, इस पे ही तो होगा, क्योंकि यही जाने नई चीज़ खरीदी है इसने, तो इसी पे भी तो लाभ होगा। कितने का, 16 सही 2/3% का लाभ होगा। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ तो ये हो गया 48 और 2 50/3% का चिन्ह लगाएंगे तो 1/100 इंटू कितना रुपए है, 90। तो ऑल ओवर 50 दूनी 100, और ये काटेंगे हम लोग 30 बार, और यहाँ से कट जाएगा 15 बार, तो कितने का दोस्तों बढ़ेगा, 15 का। यानी कि ऑल ओवर मैं बात करता हूँ, उसको क्या 2 रुपये कम में बेचा था, 2 रुपये कम में बेचा था, तो 90 की चीज़ अब कितने में बिक रही है, 15 रुपये लाभ पर, तो ऑल ओवर अब कितने में बिक रही है दोस्तों, 105 रुपये में। अब नया एसपी कितना आ गया आपका, 105 रुपये। पहले कोई चीज़ 110 में बेची जा रही थी, अब बेची जा रही 105 में, यानी कि कुल मिलाकर इसको लॉस है। कितने का लॉस है दोस्तों, 5 रुपये का लॉस है। क्वेश्चन ने साफ कहा है कि लॉस केवल और केवल 2 रुपये का है, और सवाल के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 2/5। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो मैं 2/5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा किसमें, 100 में, तो ये जाएगा आपका 20 टाइम, तो आपका आंसर आएगा 20/2 इंटू 2, तो आंसर आपका आएगा 40 रुपया। कितना आएगा आपका, 40 रुपये। ठीक है जी, आपके समझ में आया, इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो भाई देखो, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार सवाल है। एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। ठीक है, अब वह इसे कितने में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। अब देख लो, एक वस्तु को वह 700 रुपये में बेचता है। मैंने मान लिया कोई वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी है और 30% के हानि पर बेच रहा है। अब 30% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह बेच रहा होगा आपका 70 रुपये में। बोलो हाँ या ना, 100 की चीज़ है, अगर 30% की हानि पर बेचेगा तो 70 में ही बेचेगा। अब क्वेश्चन बोला, सीधा बोला है क्वेश्चन ने कि 70 में नहीं बेचा, बेचा कितने में है दोस्तों, उसने 700 में बेचा है। तो 1 यूनिट 70 का भाग लगाएंगे 700 में, तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 10 बार। 10 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा 1000 रुपये, और 30% का लॉस उठाकर उसने बेच दिया 700 में। आगे पूछा गया है उसको 30% का लाभ चाहिए, तो अब 1000 पर 30% का लाभ कितना हो गया, 30 इंटू 100, तो लाभ हो गया आपका 300 रुपये। तो अब उस वस्तु को कितने में बेचेगा दोस्तों, 1000 प्लस 300 बराबर 1300 रुपये में। कितने में बेचेगा दोस्तों, 1300 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा, और आपका आंसर आ जाएगा। आप मेरी बात समझिए साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है आप लोगों की। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपये में खरीदता है। आप मेरी बात समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
एक आदमी एक बेडशीट 450 में खरीदता है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल है। विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है। 10% किस पर? विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। मैंने मान लिया 10% की दोस्तों बेटी कितनी होती है? 1/10, 100 और 10% लाभ की गणना कर रहा है। मतलब कोई चीज़ अगर वह 90 की लाया है, सही है, ऐसे आप समझना मेरी बात को, तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 100 में। या फिर एक काम करो, आप ऐसे करो, 10% की भिन्न जो है वो होती है दोस्तों 1/10, सही है। अब किस पर गणना कर रहा है दोस्तों? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है उसने? 10 रुपये, सही है। और लाभ लिया है, तो लाभ कितने का लिया है? 1 रुपये का लाभ है। लाभ 1 का है तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना हो गया? वस्तु का क्रय मूल्य हो गया आपका 9 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 9 रुपये। इसी वजह से थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पर घटता है। क्यों लाभ लेकर 10 में बेचा है तो मतलब 9 में खरीद के लाया होगा। अब क्वेश्चन ने साफ बोला है कि बेडशीट 450 रुपये में क्रय मूल्य है। बेडशीट का क्रय मूल्य कितना है? 450। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 50, 9 पंजे 45 और 1 50। तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया मेरे भाई 500 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आ गया? उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया आपका 500 रुपये। ठीक है साथियों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, कोई चीज़ है उसका क्रय मूल्य मैंने माना 100 रुपये है और 200% लाभ पर बेची जाए तो मतलब कितने में बेची जाएगी दोस्तों? वह बेची जाएगी 300 में। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 300 है, अनुपात निकालोगे तो कितना आ गया आपका? 1:3। ठीक है मेरे भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया आपका? 1:3। चलो थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो साथियों, जिससे हमें भी आपकी तैयारी का मोटिवेशन प्राप्त हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा दिशा में कार्य कर सकें आपके लिए। केवल कोई हमको ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब से हमको करोड़ों रुपए मिल रहा है, आप शेयर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपका क्या है कि आपको आगे बढ़ाना है हमको, हमारी टीम को, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कितने भी योग्य हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका सपोर्ट भैया बहुत ज़रूरत है। चलो, सीमा एक साइकिल को 8% के लाभ पर बेचती है, ठीक है। उसे 75 रुपये ज़्यादा में बेचकर 14% का लाभ कमाती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। मैंने मान लिया, देखो कोई चीज़ 100 रुपये की लाई होगी, वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और 8% के लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगी वो? 108 में। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 108, और 75 रुपये ज़्यादा में बेचेगी तो 14% का लाभ कमाएगी, तो कितने में बेचेगी अब वो? 114 में। ठीक है, ये बात है क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा ले रही है वो? केवल और केवल 6 रुपये। क्वेश्चन ने साफ बोला है कि कितने रुपए ज़्यादा ले रही वो? 75। तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 75/6। ये कट जाएगा दोस्तों कितने से? 3 से, 3 दूनी 6 और 25 यानी कि 25/2। यहाँ पर हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो इंटू 25/2 कितने पर? 100 पर। तो ये जाएगा आपका 50 बार, तो ये आ गया आपका आंसर 1250। आपका आंसर कितना आ गया? 1250, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलो अब देखते थोड़ा और आगे। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। अब देखो क्वेश्चन समझना, कर लो तब तक हो जाएगा आप सभी पर। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। अब कोई चीज़ वो लाया, मान लो 100 की लेकर आया है और 4% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 96 में बेच रहा होगा। अब 96 में तो बेच ही नहीं रहा है, बेच कितने में रहा है दोस्तों? 960 में बेच रहा है, यानी कि कितने का गुणा होगा यहाँ पर? 10 का। तो 10 का तो यहाँ पर भी होगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का 1000 रुपये।
ठीक है मेरे भाई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा आपका 1000 रुपये। चलो अब और बढ़ते हैं आगे। एक पुस्तक की 1200 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल बहुत अच्छा है, एक बार आप करने का प्रयास करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का। अब देखिए दोस्तों, 12 प्रतियों को बेचने पर इसमें बोला है 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों जब लाभ होता है तब आपको मैं बता दूं, जब लाभ होगा तब आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, लेकिन जब हानि होगी तब आपको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाना पड़ता है। क्यों? कि कोई चीज़ 150 में बेची, 100 की लाई तो 50 का लाभ हो गया, कोई चीज़ 100 की लाई तो 50 में बेची तो 50 का घाटा हो गया। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप समझना। अब ये देखा है 12 प्रतियाँ 1800 में बेची हैं, ठीक है, 12 प्रतियाँ कितने में बेची हैं 1800 में। तो देखो दोस्तों 12 प्रतियों का जो विक्रय मूल्य होगा और 12 प्रतियों का क्रय मूल्य होगा, 12 प्रतियों का जो विक्रय मूल्य होगा और 12 प्रतियों का क्रय मूल्य होगा। अगर 12 प्रतियों के विक्रय मूल्य में से 12 प्रतियों का क्रय मूल्य घटा दूं तो मुझको लाभ मिल जाएगा। आप मेरी बात समझो, इसका कुछ भी होगा क्रय मूल्य, मुझे नहीं मालूम है, इसका कुछ भी विक्रय मूल्य होगा, इसका कुछ भी क्रय मूल्य होगा, मुझे मतलब नहीं है। आप मेरी बात समझो, 12 प्रतियों का जो विक्रय मूल्य होगा, यदि इसमें से मैं 12 प्रतियों का क्रय मूल्य घटा दूं तो मुझको लाभ मिल जाएगा। तो लो मैंने घटा दिया, और लाभ कितना है 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर। आई आपके पकड़ में बात। तो दोस्तों अगर मैं माइनस का 12 कॉस्ट प्राइस उधर ले जाऊंगा तो 12 सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 3 कॉस्ट प्राइस प्लस 12 सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 12 सेलिंग प्राइस बराबर 15 कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 5/4। ठीक है, मतलब कोई चीज़ है वो 5 में खरीद के आई होगी और कितने में बेची जा रही है दोस्तों 4 में बेची जा रही है। प्यारे साथियों अब आप मेरी एक बात समझो, उसने बेची है कितने में बेची है दोस्तों 1800 रुपये में। कितनी प्रतियाँ बेची हैं दोस्तों 12 प्रतियाँ। 1800 रुपये में उसने 12 प्रतियाँ बेची हैं, मतलब एक प्रति का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 150 रुपया। मतलब जो एक कॉपी है, एक जो कुछ भी है उसका कितना रुपये है 150, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 5, तो 5 बराबर 150, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक जो किताब है, एक प्रति है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना आ गया आपका 120 रुपये। ठीक है मेरे भाई, अब आपको मेरी प्यारे साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अंजुल और आपका स्वागत है आपके ही अपने परिवार स्टडी विद अंजुल में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ये चौथा पार्ट है और काफ़ी शानदार है। यदि आपने इससे पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन तीनों के लिंक डाल रखे हैं, आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब आप मेरी बात समझना, 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची आती हैं, तो दोस्तों 12 प्रतियाँ बेची गई हैं। कितने में दोस्तों बेची गई हैं 1800 रुपये में बेची गई हैं। ऑल ओवर इसका मतलब है कि जो एक प्रति है इसकी कीमत दोस्तों कितनी निकल के आएगी, तो इसकी कीमत निकल के आएगी दोस्तों कितनी 150 रुपये। इसका आप भाग लगाएंगे तो जो एक पुस्तक है यानी कि एक प्रति है, इसकी कीमत दोस्तों कितनी निकल के आएगी 150 रुपये। ये तो हुई क्वेश्चन की पहली लाइन। अब थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा है कि 12 प्रतियों को बेचने पर और 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब आप मेरी बात समझना, जो 12 प्रतियों को बेचा है तो उसमें क्या हुआ 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ कब होता है, लाभ कब होता है आप इस बात को समझो। लाभ कब होता है कि जब विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाएंगे तब आपको लाभ निकल के आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 प्रतियां थी इनका जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है,
इसमें से हम क्या करेंगे, जो 12 प्रतियों का कॉस्ट प्राइस होगा वो मैं घटा दूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा लाभ मिल जाएगा, मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रॉफिट वो किसके बराबर होगा, 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। अब आप मेरी बात समझो, ये जो माइनस का 12 सीपी है मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 3 सीपी प्लस 12 सीपी बराबर हो गया 12 एसपी बराबर 15 सीपी। अगर मैं ऐसे काटता हूँ तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 4 सेलिंग प्राइस बराबर 5 कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को रिवर्सेबल करता हूँ तो ऑल ओवर आप लोग कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर होगा 5/4। मतलब एक वस्तु की कीमत 5 रुपये है सेलिंग प्राइस, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों, 4 रुपये होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक किताब 5 की नहीं है, कितने की, 150 की है। एक किताब 5 की नहीं है, कितने की है, 150 की है। तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 30 का, कभी तो होगा 30 पंजे 150, तो 30 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये हो गया आपका 120 रुपये हो गया। और ये क्या था, ये था एक प्रति का क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया, निशा 25 पुस्तकों को 2000 रुपये में खरीदा। ठीक है, आप देखो दोस्तों, 25 पुस्तकें खरीदी हैं, खरीदना मतलब सेलिंग प्राइस। आप इस बात को समझो, 25 पुस्तकें कितने में खरीदी, 2000 रुपये में। इसका मतलब हो गया कि 2000 अपॉन 25 बराबर हो गया 25 × 200, यानी कि एक पुस्तक कितने रुपए की है दोस्तों, एक पुस्तक का जी 2000 रुपये में खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। अब आप थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, दोबारा पढ़ा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशा 25 पुस्तकों को 2000 रुपये में खरीदा, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 25 पुस्तकों को उसने कितने रुपए में खरीदा है, उसने खरीदा है 2000 रुपये में। इसका मतलब हो गया कि 2000 अपॉन 25 यानी कि कितना हो गया, 80 रुपया। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य आया, या एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 80 रुपये आया। फिर क्वेश्चन में बोला गया और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों कितनी है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 25 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य होगा उसमें से आप 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। और यह लाभ किसके बराबर आपको बोला है, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, मतलब 5 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर ये लाभ होगा। तो देखिए ये माइनस का 25 है कॉस्ट प्राइस, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, सेलिंग प्राइस में इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 25 सेलिंग प्राइस माइनस 5 सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 25 कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो 25 में से 5 गया तो 20 सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 25 कॉस्ट प्राइस। 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, तो यहाँ पर हो गया 4 सेलिंग प्राइस बराबर 5 कॉस्ट प्राइस। अगर मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को रिवर्सेबल करता हूँ तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 5/4। ठीक है, मतलब एक वस्तु का या एक पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस आया वो 4 रुपये है, और अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है। और यहाँ पर मैंने कितना निकाला है, केवल और केवल 4, तो 4 का भाग लगाएंगे 80 में तो कितने बार जाएगा साथियों, 20 बार जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर करता हूँ तो कितना आ गया आंसर, 100 आ गया। क्लियर है, आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आया,
14 घड़ियाँ प्रत्येक को 450 रुपये के समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है जी प्रत्येक को, तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए 14 घड़ी हैं, 14 घड़ी हैं, प्रत्येक को कितने पर बेचा जा रहा है दोस्तों? प्रत्येक को 450 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें मतलब ही नहीं है, यहाँ पर एक घड़ी का प्रत्येक का दे रखा है, एक घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 450 रुपये। बहुत से होंगे भाग लगा देंगे 14 का, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन ने खुद कहा है कि प्रत्येक को 450 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, मतलब एक घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो 450 आपको दे रखा है। फिर बोला कि 14 घड़ी में से 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 14 घड़ियों का जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से 14 घड़ियों का अगर मैं कॉस्ट प्राइस हटा दूंगा तो मुझको प्रॉफिट मिल जाएगा, और यह जो प्रॉफिट है वो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है जो 4 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस होगा वो है इस प्रॉफिट के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस, ये मैं उधर ले जाता हूँ, तो 14 सेलिंग प्राइस बराबर 4 कॉस्ट प्राइस माइनस की अगर कोई वस्तु है उधर ले जाएंगे बराबर के, तो वह चिन्ह चेंज कर देगी, तो ये हो जाएगी प्लस के 14। तो 14 सेलिंग प्राइस बराबर 18 कॉस्ट प्राइस। ठीक है साथियों, अभी कट जाएगा 2 7 14, 2 नेम 18 है, तो 7 सेलिंग प्राइस बराबर 9 कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को यदि मैं रिवर्सिबल मारता हूँ तब ये आएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 9/7। ठीक है साथियों, मतलब एक घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो 9 रुपये है, और दैट इज एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा? 7 रुपये। तो एक घड़ी का सेलिंग प्राइस 9 नहीं है, कितना? 450 रुपये। तो मुझे कितने का भाग लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 50 का, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर भी मैं 50 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया? 350 रुपये हो गया एक घड़ी का क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब आते थोड़ा आगे की तरफ जी। क्वेश्चन आया 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 17 गेंदों को, कितनी गेंदें? 17 गेंदों को बेचा है टोटल 720 रुपये में, तो एक गेंद का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 720/17 रुपया। अरे बोलो हाँ या ना। अभी यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी अलग अजीब टाइप की है, क्योंकि ये कटने वाली नहीं है, नहीं कटेगी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ क्वेश्चन में। और इसमें बोला गया अब क्या हो रही है? हानि। तो हानि होगी तो आप सब जानते हैं, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। जब हानि होती है तब क्या होता है दोस्तों? CP माइनस SP। जब लॉस होता है तब, और जब प्रॉफिट होता है तब SP माइनस CP, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब आप बताना कितनी वस्तुएं दोस्तों? 17 वस्तुएं, 17 ही है मेरे भाई। चलिए 17 वस्तुओं का जब CP होगा माइनस, और इसमें बोला गया है कि 5 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 17 का CP माइनस 17 का SP, ये क्या निकल आएगा? आपका लॉस निकल आएगा। और ये कितने के बराबर होगा? 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। अब आप मेरी बात समझना, माइनस का CP इधर हो जाएगा, जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो माइनस के 5 CP बराबर माइनस का 17 है, उधर जाके प्लस का 17 SP, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 17 में से 5 गया, कितना रह गया? 12 कॉस्ट प्राइस बराबर 17 सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 17/12। कितना आ गया दोस्तों? 17/12। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 12 रुपये। और यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 720/17, यानी कि यहाँ पर एक वस्तु का कितना है? 720/17। अगर मैं यहाँ से एक का निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा? 720/17 इंटू 1/12। अरे बोलो हाँ या ना, यही होगा। तो 12 6 72, तो ये कितना हो गया? 60/17, यानी कि एक वस्तु का कितना निकल के आया? 60/17। और यहाँ पर कितना है? 17 × 60/17, 17 से 17 कट जाएगा,
यानी कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना निकल के आया, 60 रुपये। ठीक है, चीज़ को समझना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, लेकिन ये समझना, वीडियो को प्रीवियस करके देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कितना निकल के आया, 60 रुपये। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार हैं। एक 200 रुपये की कीमत की वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया और उसके आगे इसकी कीमत को 5% घट जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखो दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत थी 200 रुपये और इसको क्या किया गया, 10% हानि पर बेचा गया। तो मतलब 200 पे 10% हानि, 10/100, 1 0 ये कट गया, 1 ये कट गया, मतलब कितने का लॉस हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया। 200 की चीज़ में अगर 20 रुपये का लॉस हो रहा है तो अब कितने की रहेगी दोस्तों, वो 180 यानी कि 180 की रहेगी। अब 180 की चीज़ को 5% फिर घट के बेचा जाता है, तो 5/100, ठीक है, ये कट गया और ये हो गया 18 पंजे 90/10, यानी कि अब कितना लॉस हो गया, फिर 9 रुपये का लॉस हो गया। तो 180 की चीज़ पर 9 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि कितने में रहेगी, 171 रुपये में। कितने में रहेगी मेरे साथियों, 171 रुपये इसका आंसर आ गया। चलो ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया बहुत ही शानदार कि एक विनिर्माता अपनी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। अब आप मेरी बात समझना अच्छे से, एक निर्माता है कोई, अपनी वस्तु को 18% लाभ पर, ये मान लिया कोई विनिर्माता है, ठीक है, और अपनी वस्तु को कितने परसेंट, 18% के लाभ पर कितने में बेचता है, 18% के लाभ पर बेचता है ये थोक विक्रेता को जी। अब देखिए दोस्तों, 18% के लाभ पर बेचेगा किसको, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता को 18% के लाभ पर बेचेगा। अगर मैंने मान लिया विनिर्माता वस्तु का जो मूल्य है वो 1000 रुपये रखता है, तो 1000 पर 18% प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, निकाल सकते हैं आप लोग। 1000 × 18/100, 0 से 0 कट गया, मतलब कितना हो गया, 180 रुपये। तो 180 रुपये यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे इसको, तो 1000 और 180 कितना हो गया, 1180 में बेचा होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। 1000 की चीज़ कितने में बेच दी, 1180 में बेच दी। आगे इसमें बोला गया है जी, कहाँ गया, थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है। अब दोस्तों इस वस्तु को 1180 में इसने खरीदी है, अब खुदरा व्यापारी को भी ये बेचेगा कितने पर, 20% के लाभ पर। अब 1180 पर कितना लाभ लेगा मेरे भाइयों, 20%, 0 0 0, ठीक है, ये कट गया तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, मतलब 236 रुपये का इसने फिर प्रॉफिट ले लिया। तो कितने पर, 1180 पर, तो प्लस 1180 ये हो गया 6 11 2 1 3, मतलब 1416 रुपये में इसने बेच दी किसको, खुदरा व्यापारी को। ठीक है, अब आगे बोला गया जो खुदरा व्यापारी है वह इसे 25% लाभ पर बेच रहा है। अब फिर इसने 25% लाभ पर बेचा, 1416 रुपये की वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, किसने, खुदरा व्यापारी ने। ठीक है, और 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% 1416/25% की भिन्नी दोस्तों कितनी होती है, 1/4 × 1/4, तो 4 × 12, ये हो गया 2, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो कितने रुपए का लाभ लिया, 354 का। तो 1416 रुपये में 354 का लाभ और हो गया, तो ये हो गया 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 3 7, मतलब 1770 रुपये में ऑल ओवर उसने सेलिंग करी होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है 1770 में तो नहीं करी है, करी कितने में मेरे भाइयों, इसने करी है 15,045, इसने करी है 15,045 रुपये में। तो आप 1770 का भाग लगाएंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी, 8.5, कितनी आएगी, 8.5। 1770 का आप इसमें भाग लगाएंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8.5। तो 8.5 का यदि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत कितनी थी,
8500 रुपये। इसकी कीमत कितनी आ गई? 8500 रुपये आ गई कीमत। आप इसको अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये है। ठीक है, बिल्कुल मैंने कंसेप्ट बताया है, ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं बताया है, नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज हो सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी को एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है। मैंने मान लिया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और वो व्यापारी 10% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा? 110 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, 100 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा? 110 में। ठीक है, आगे इसमें बोला गया यदि वह 10% हानि पर खरीदे, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये लोग 10% हानि पर खरीदे तो कितने में खरीदे? 90 रुपये में खरीदे। और ये क्या है? ये भी नया कॉस्ट प्राइस है आपका, 90 रुपये में खरीदे। फिर आपको बोला गया 60 रुपये ज़्यादा में बेचे, रुपये ज़्यादा में बेचे, इसका मतलब बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो ये लोग 60 रुपया ज़्यादा में बेचे। ठीक है, 60 रुपये ज़्यादा में बेचे तो इसको 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ किस पे होगा? उस पर तो पहले ही हो चुका। आप नया कॉस्ट प्राइस है तो नए सेलिंग प्राइस चाहिए आपको, तो इस पर भी तो 25% का लाभ होगा। तो इस पर 25% प्लस 25%, तो 90 इंटू 25/100, तो ये हो गया 25 निम्मा 225 और 1 दशमलव आ जाएगा, तो कितना आएगा? 22.5 का लाभ होगा। तो यहाँ पर 22.5 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 112.5। ठीक है, तो पहले कोई चीज़ थी 110 में बेच रहा था, अभी बेच रहा है 112.5 में, तो ऑल ओवर कितने रुपए ज़्यादा ले रहा है? 2.5 रुपये। कितने ज़्यादा ले रहा है? 2.5 रुपये, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60/2.5। ठीक है, यदि यहाँ से ये बढ़ाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो आपको निकालनी 100% की वैल्यू, तो 600/25 इंटू 100, तो 25 चौके 100 और 6 चौके 2400। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया? 2400 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं मैंने पिछली वीडियो तीनों में डिस्कस करे हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जी। एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का जो मूल्य का अनुपात है वो 5:3 में दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5500 रुपये ज़्यादा है। देख लिए, एक रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है, और कितने में है? 5:3 में है, और रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से कितनी है? 5500 रुपये ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर कितने ज़्यादा है? केवल 2 रुपये ज़्यादा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? जब 2 की 5500 है तो 2 का भाग लगा देंगे हम लोग, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 2750। आपसे पूछा गया है रेफ्रिजरेटर का मूल्य, तो 5 × 2750। ठीक है, 500 525 टू 70 कितना हो गया? 35 × 37 3, तो ये हो गया आपका 13750। रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी आ गई आपकी? 13750। क्लियर है साथियों? चलिए, ऐसे क्वेश्चन को तो आप हवा में उड़ा दोगे मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं दोस्तों, अच्छा सवाल है जी। एक आदमी एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। ठीक है, यदि उसका मित्र इसे 5400 रुपये में 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाता है 54,000 में बेचकर, तो 20% की भिन्न होगी 1/5। मतलब अगर 5 में खरीदी होगी तो 6 में बेच दी होगी। अब 6 में तो बेची नहीं, बेची कितने में है? 54,000 रुपये में। तो 6 ने में 54, एक की वैल्यू आ गई 9000, तो 9000 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसने कितने में खरीदी होगी? इसने खरीदी होगी 45,000 में, और जिसने इसे बेची थी उसने इसे 10% घाटा खा कर दी थी। बोलो हाँ या ना? तभी तो इसने 45,000 में खरीदी है। तो 10% की भिन्न कितनी होगी? 1/10, यानी कि जो चीज़ 10 की दी उसने कितने में दे दी? उसको 9 में दे दी इसको। ठीक है, जो 45,000 की लेके आया था इससे, तो
9 पंजे 45 और 3 जीरो ये आ गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5000। तो 5000 के मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, 50,000 की चीज़ थी, इसने 45 में खरीद के और 54 में बेच दी। ठीक है मेरे भाई जी। अब आगे आप समझ सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। यकीन कीजिए आपके द्वारा किया गया कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। प्यारे साथी नमस्कार, मैं अंजुल और आपका स्वागत है हमारे परिवार स्टडी विद अंजुल में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, प्रॉफिट और लॉस का 5वां भाग है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन आया, एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त लाभ उसे 452 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है। अब देखिए दोस्तों हानि और लाभ कैसे होता है, अब आप मेरी बात समझो। किसी वस्तु पर जो प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट, अगर आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तब आपको प्रॉफिट का मालूम पड़ता है कितना है। दूसरी बात, अगर किसी वस्तु पर आपको लॉस चाहिए तो उसके कॉस्ट प्राइस में से उसका सेलिंग प्राइस हम लोग घटा देंगे तो हमको क्या मालूम पड़ जाएगा, उस वस्तु का आपको मिल जाएगा लॉस। ठीक है। अब आप एक मेरी बात समझो, यहाँ पर कितने में बेचा उसने बेचा है 524 रुपये में, बेचने पर उसको लाभ प्राप्त हुआ है। अगर मैं 524 रुपये, ये तो क्या है सेलिंग प्राइस, 524 रुपये ये क्या है सेलिंग प्राइस। यदि मैं वस्तु को जो क्रय मूल्य है वो कितना मान लो, मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, तो 524 में से मैं घटा दूंगा x, तो मुझको प्रॉफिट मिल जाएगा। सीधी बात है, ठीक है ना। 524 में से अगर मैं x घटा दूंगा तो मुझको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरे शब्दों में ये बोला गया है कि 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो 452 रुपये में बेचता है तो क्या होती है हानि। अगर मैं उस हानि को जोड़ दूं तब भी मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने हानि जुड़ गई और इधर क्या कर दिया, क्रय मूल्य में भाई क्या हो गई, हानि जुड़ गई आपकी। अब ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए माइनस का x उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा और ये वाला इधर लेकर आएंगे तो 524 माइनस 452 बराबर x प्लस x। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 5 गया 7। ठीक है, बराबर 2x। अब x का वैल्यू कितना आ गया 36, मतलब वस्तु का जो मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना था जी 36 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर आप मेरी बात समझो, यदि आप यहाँ से 36 घटाएंगे तो 524 माइनस 36 बराबर वस्तु कितने की रहेगी, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 488। वस्तु कितने की रहेगी दोस्तों 488, यानी कि यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 488 रुपये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो देखिए 425 में बेचा गया है तो लाभ दे रखा है, प्राप्त लाभ तो मैंने मान लिया कितना है x का, बराबर उस वस्तु को 355 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो 355 में बेचने पर प्राप्त हानि के क्या है बराबर, तो मैंने मानी x की हानि है और x का क्या है प्रॉफिट। अब देखिए 425 इधर इधर लेके आएंगे माइनस 355 बराबर हो गया x प्लस x। तो 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 5 गया 7 बराबर 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 35। अगर मैं 35 यहाँ से घटाता हूँ तो 425 माइनस 35 बराबर कितना रह गया 390। कितना रह गया 390, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 390 रुपये। आया समझ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, इस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो मैं इसके सॉल्यूशन से बिल्कुल भी नहीं कराने वाला हूँ, मैं इसके ऑप्शन से उठाऊंगा। मैंने ऑप्शन देखे, एक ऑप्शन है 72, एक है 80 और एक ऑप्शन है 90 और एक ऑप्शन है आपका 100। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला 144 रुपये में बेची गई है, तो आप मेरी बात समझ सकते हैं
144 रुपये क्या हो गया, 144 रुपये दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस, 144 में तो बेची गई है। अभी ये बोला गया है जितना क्रय मूल्य है उतना ही क्या है प्रतिशत लाभ है, मतलब 72 रुपये अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा तो उस पर 72% का ही क्या होगा लाभ। अगर उसका 90 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 90% का लाभ होगा, अगर उसका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 100% का ही उस पर लाभ होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं जो बिल्कुल सरल होती है। तो 72 तो मेरे हिसाब से सरल है नहीं, तो हम लोग 90 से स्टार्ट करते हैं। तो 90 पर 90% का लाभ होगा, 90 × 90% तो कितना हो गया दोस्तों 9981। तो 90 प्लस कितना हो गया 90 + 81 यानी कि ये हो गया 171। और वस्तु कितने में बेची गई, केवल 144 में, यानी कि 90 गलत है। जब 90 गलत है तो भाई 100 भी गलत होगा, ठीक है, क्योंकि 171 तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। अभी मैं 80 को देखता हूँ तो 80 पर 80% का लाभ है बट्टा 100 0 0 0 तो कितना हो गया 64। तो 80 पर 64 रुपये का लाभ कितना हो गया 144। आया समझ, यानी कि इस ऑप्शन का, इसका जो ऑप्शन है आपका 80 वाला वो बिल्कुल सही है। चलिए इस सीरीज का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा आपके समझ में आने वाली हैं। अब आप देखना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 39 रुपीज़, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन को उठाता हूँ, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है आपका 30। मैंने आपको क्या बोला, आपको ऑप्शन से ही करना है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये होगा तो उस पर 20% का ही लाभ होगा, ठीक है। और 28 और 20 आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो ये वैल्यू बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है, और दूसरी बात क्या है, ये 100 से कटेगी ही नहीं, और यहाँ पर आंसर आपका पूर्ण रूप से है, ठीक है। यहाँ से अगर आप 100 का डिवाइड करते भी हैं तो दशमलव में आंसर आएगा। तो 100 से कौन कौन सी कट रही है, ये और ये, इसको चेक करते हैं। तो 20 पर 20% का लाभ कितना हो गया 4 रुपये। तो 20 की चीज़ थी, 4 का प्रॉफिट तो कितने में बेची जाएगी, कितने में +4 करके 24 रुपये में बेची जाएगी, ठीक है। यानी कि ये तो गलत हो गया पहला। अभी 30 पर 30% का लाभ लोगे आप लोग तो कितने में बेची जाएगी भाई, 9 रुपये के लाभ लेकर कितने में बेची जाएगी 39 में। और देखो 39 में ही बेची गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो क्वेश्चन है इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल कैसा है, सेटिस्फाई है, यानी कि बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन है तो आपके और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए भाई, एक व्यापारी एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। अभी क्या है 75 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखो भाई, एक ऑप्शन है 50, 45, 60 और कितना है 54। अब 75 रुपये में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75। अभी सेलिंग प्राइस 75 है, जितने का प्रॉफिट है वही क्या है कॉस्ट प्राइस है। फिर से समझो आप लोग अच्छे से। तो मैंने मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 50, तो 50 पर 50% का लाभ, 50 × 50 बट्टा 100, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 25, यानी कि +25 कितना हो गया 75 रुपये हो गया। यानी कि ये प्रश्न का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही था। भाई ऑप्शन से करना सीखो थोड़ा बहुत तो जल्दी होगा। बाकी सॉल्यूशन आपने देख ही लिया होगा इसका कैसा है। मेरे समझ में तो आप लोग ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहोगे इस प्रकार के प्रश्न को। चलिए साथियों अब देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार सवाल है, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य और दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना करता है। देखिए दोस्तों, दो व्यापारी है, एक पहला है और एक क्या है दूसरा। तो एक का जो लाभ है वो अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करेगा और दूसरे का जो लाभ है वो अपनी गणना किस पर करेगा विक्रय मूल्य पर।
कोई चीज़ क्रय मूल्य की है अगर बेची जाए तो उसमें दो चीज़ें होगी, एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बोला गया है उनके विक्रय मूल्य समान है, मतलब इसका भी विक्रय मूल्य और इसका भी विक्रय मूल्य दोस्तों कैसा है, समान है। चलिए दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। अब देखिए ये भी 20% लाभ है और इस पे भी 20% लाभ है, 20% की भिन्न हो गई आपकी 1/5। तो जो पहला व्यापारी है वो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और क्रय मूल्य पर क्या करता है, अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो मैंने मान लिया उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 5 और 5 का है और लाभ ले रहा है, तो कितने का लाभ ले रहा है, 1 का लाभ ले रहा है, तो कितने में बेचेगा 6 में। दूसरा जो व्यापारी है वह अपने लाभ की गणना कितने में कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो मैंने मान लिया उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 5 रुपये और 1 रुपये का लाभ ले रहा है, तो कितने में खरीद के लाया होगा, 4 रुपये में खरीद के लाया होगा। ठीक है, आप इस बात को समझो, पहले व्यापारी है वो क्रय मूल्य पर कर रहा है और दूसरा व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर करता है। क्वेश्चन में बोला गया दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 5 है, क्या समान है विक्रय मूल्य, बिल्कुल भी नहीं है। तो समान करो, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ये समान हो गए। तो 5 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो 5 का यहाँ पर भी होगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों +5, ये कितना हो गया 30, ये भी कितना हो गया 30, यहाँ पर +6 का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका +6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 5 का, तो ये हो गया 25 और यहाँ पर 6 का, तो ये हो गया आपका 24। दोनों का अंतर 85 रुपये है। किसका अंतर, लाभ का अंतर। अब लाभ एक का 5 रुपये है, एक का 6 रुपये है, तो इनका अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, केवल 1 रुपये का तो है। बोलो, एक का अंतर 6 का है और एक का अंतर 5 का है, तो ऑल ओवर मैं बात करूं तो इनका अंतर केवल कितने का है, 1 का है। क्वेश्चन ने बोला 1 का नहीं है, नहीं कितने का है 85 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 85। आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, तो 85 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 85 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 5 3 15, 8 3 24 और 1 2550। यानी कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे होंगे, समान होंगे, यानी कि 2550 होंगे दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपकी समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी भी है ना, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बता सकते हैं या आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यकीन मानिए आपके द्वारा दिया गया कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक दुकानदार सामान्य मूल्य पर 200 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 200 वस्तुएं खरीदता है, तो 200 वस्तुएं खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। तो मैंने मान लिया इसने 200 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी हैं, 200 वस्तुएं मैंने मान लिया, माना 200 रुपये में खरीदी है। कितने में खरीदी है, 200 रुपये में खरीदी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि 1 रुपये की एक वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी, 1 रुपये की एक वस्तु पड़ेगी, प्रति वस्तु कीमत 1 रुपया। आगे बोला गया है उसने 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर। अब 200 की 30% वस्तुएं, 200 की 30% वस्तुएं कितनी होगी दोस्तों, 60 वस्तुएं। तो दोस्तों एक बात बताओ, 60 वस्तुएं कितने रुपए की होगी, 1 रुपये के हिसाब से 60 रुपये की हो गई, 60 रुपये की होगी, और इसने 20% लाभ पर बेचा है। तो 20% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 6 दूनी 12 रुपये के लाभ पर बेचा है। तो पहले 60 रुपये में थी, 60 वस्तुएं पहले 60 में थी, अब कितने में होगी, अब हो गई 72 रुपये की। अब कितने की होगी, 72 रुपये की। अभी वस्तुएं शेष कितनी बची है हमारे पास, 140 वस्तुएं शेष कितनी बची हमारे पास, 140 वस्तुएं बची हैं। और 140 वस्तुएं कितने की होगी, 140 रुपये की होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर इसमें बोला गया इसने इसको 10% लाभ पर बेचा है।
तो 14 एकम 14 कितने रुपए लाभ पर बेचा है? 14 रुपए के लाभ पर बेचा है। इसका मतलब 154 रुपए में बेचा होगा। अरे बोल हाँ या ना। ठीक है, तो टोटल कितने में बेचा है? 72 प्लस 154, 72 प्लस 154 कितना होगा? 2 और 4 6, 17 और 5 22, 226 रुपए में टोटल बेचा है। आप मेरी बात समझो, कितने में बेचा है? 226 रुपए में बेचा है। और खरीद के कितने की लाया था? 200 रुपए की खरीद कर लाया था। यही तो है, 226 में बेच रहा है, 200 की खरीद कर लाया, तो ऑल ओवर उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया 26 रुपए का। अब क्वेश्चन में बोला है उसको कुल लाभ 26 का नहीं है कितने का? 2600 रुपए का। तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई? 26 से 26 कट जाएंगे, यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई आपकी? 100 रुपए। कितनी आ गई आपकी? 100 रुपए। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है साथियों, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं साफ कर दूंगा। क्वेश्चन आया, एक दुकानदार 800 रुपये अंकित मूल्य की कुर्सी 10% और 15% की दो छूट पर देता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। 800 रुपये की कुर्सी है, मतलब MRP है 800 रुपये। उस पर पहले 10% की छूट और फिर दी कितने की? आपको 15% की। तो 800 पर 10% की छूट, यानी कि कितने की छूट दी? 80 रुपये की। तो जब 80 की छूट दी तो कितने की चीज़ रहेगी अब? 720 की। अरे बोलो हाँ या ना। फिर 720 की चीज़ पर उसने 15% की फिर छूट दी, तो 15% की छूट कितनी होगी दोस्तों? 720 इंटू 15/100। एक से ये कट गया, 15 दूना 30, हाँ से लगी 3, 15 7 105 और 3 108/10, ये कट गया। यानी कि कितने की छूट दे दी? 108 रुपये की फिर छूट दी। तो इसमें से घटाओगे तो कितना रह गया? 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना रह गया दोस्तों? 6। मतलब अब चीज़ कितने की रहेगी हमारे पास? 612 की। उसने फिर बोला है कि 28 रुपये उसने यातायात पर खर्च करे। 612 की 800 की चीज़ 612 में खरीद कर लाया और 28 रुपये यातायात में खर्च कर दिए, तो उसको अब वस्तु कितने की पड़ गई? उसको कुल मिलाकर पड़ गई 640 की। अब 640 की वस्तु को वो फिर कितने में बेचता है? 800 में फिर बेच दिया उसने। अब 640 की इसको पड़ गई और इसने कितने में सेल कर दी? 800 में सेल कर दी। ठीक है, तो ऑल ओवर कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 160 का ही तो प्रॉफिट कर रहा है। 160 का प्रॉफिट कर रहा है कितने पर? 640 पर। तो 640 पर 160 का प्रॉफिट है, तो 100 पर कितना हो गया मेरे भाई? ये कट गया 16 चौके 64 और 4 से काटोगे आप 25 बार, तो आंसर आ गया आपका प्रॉफिट 25%। कितना आ गया? 25%। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, एक बेईमान दुकानदार कितना है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि ये समान मूल्य पर प्रति किलोग्राम बेचता है। अब देखिए दोस्तों, 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन यूज कर रहा है? 900 ग्राम। मैंने मान लिया कि यह 1000 ग्राम वजन कितने में लेकर आ रहा है? 1000 रुपये में लेकर आ रहा है। ठीक है साथियों, 1000 ग्राम वजन कितने में लेकर आ रहा है? 1000 रुपये में लेकर आ रहा है। तो जैसे ही इसने वजन तोला तो उसने क्या किया? 1000 ग्राम की जगह कितना वजन दे दिया? 900 ग्राम वजन दे दिया। ठीक है, और रुपए कितने लिए? रुपए लिए उसने 1000 ही। रुपए कितने लिए? रुपए उसने ले लिए 1000। मतलब उसने कितने का फायदा कर लिया? 100 का फायदा कर लिया। 100 का फायदा किया कितने पर? 100 का फायदा किया है उसने 900 पर। 100 का फायदा हुआ है 900 पर, तो परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, इससे ये कट गया तो आंसर आ गया आपका 100/9%, यानी कि 11 से 1/9%।
आंसर कितना आ गया आपका 11 सही 1/9%। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान कीमत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है। ठीक है भाई, बेचते समय और खरीदते समय 10% की बेईमानी कर लेता है, मतलब एक बेईमान दुकानदार है। और कैसा कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम 1000 रुपये की। अब आप मेरी बात समझो अच्छे से, बेचते समय और खरीदते समय कितने की फायदा कर रहा है, 10% की। जब बेचेगा तो 1000 का कितना वजन देगा, वो 900 ग्राम। ठीक है मेरे साथी, 1000 का कितना वजन देगा, 900 ग्राम। ठीक है, और जब खरीद कर लाएगा तो 1000 का कितना वजन लेके आएगा, 10% की वहाँ पर फायदा करेगा तो 1000 का कितना वजन लेके आएगा, 1100 ग्राम। आप मेरी बात समझ रहे हो? बेचते समय और खरीदते समय कितने का बेचेगा तो बेचेगा तो 900 ग्राम और खरीदेगा तो 1100 ग्राम। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि उसका लाभ प्रतिशत दाव। तो देखो भाई कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो, 200 का। ठीक है, कितने पर, ग्राहक को कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही तो दे रहा है, 900 पर। तो परसेंट निकालने के लिए कितने का, मल्टीप्लाई 100 का। ये कट गया तो 200 से काटोगे 9 बार तो ये आएगा 2 ने 18, 2 ने 18, 22 सही 2/9%। कितना आ गया आपका, 22/2/9। ठीक है साथी, चलिए तो साथियों आज के लिए यही बस इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए अब कल फिर मुलाकात होगी #6 के संग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।